सबसे पहले मान लीजिए आप अपने शरीर के प्रति जागरूक हों। तो शरीर के प्रति जागरूक क्यों? कहते हैं ना कि शरीर की देखभाल करो, क्योंकि यही वह जगह है जहां आपको उम्र भर रहना है। शरीर की देखभाल करो, यही है वह जगह जहां आपको उम्र भर रहना है। बीमार होकर या स्वस्थ होकर, दौड़ते भागते हुए या फिर जिंदगी को घसीटते हुए, अपनी मजबूरी बेबसी में जिंदगी जीते हुए या उत्साह उल्लास में जिंदगी जीते हुए, मुस्कुराते हुए, चेहरे पर प्रसन्नता और सुडौल शरीर, सशक्त समर्थ शरीर, ऐसे शरीर को लेकर आप उम्र गुजारना चाहते हैं या बीमार लाचार। इसलिए जब आप दूसरों से कहते हैं टेक केयर, तो आप खुद के लिए भी समझें कि आपको खुद की केयर भी करनी है। तो जब ये बात ध्यान में आ जाए तो फिर आपको अगला चरण, दूसरा कदम, दूसरा स्टेप लेना चाहिए कि निश्चय हो गया, अब और लापरवाही नहीं, अब और विलंब नहीं, बहुत हो चुका। सबसे कीमती दुनिया में और कितनी भी कोई चीजें होती होंगी, लेकिन आपसे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप हैं तो दुनिया है, आप ही नहीं तो फिर कोई कुछ भी नहीं। आपका स्वास्थ्य ही सौंदर्य है, स्वास्थ्य से बढ़कर दुनिया में कुछ भी अच्छी चीज नहीं। तो ये आपने निश्चय कर लिया, अब मैं इसके लिए कदम उठाऊंगा, अपने आहार को ठीक करूंगा, मेरे लिए कौन सा उचित आहार है उसी को मैं खाऊंगा, स्वाद को महत्व नहीं स्वास्थ्य को महत्व दूंगा, स्वेद बहाकर स्वाद लेना शुरू करूंगा। हर दिन पसीना नहीं आए तो फिर जिंदगी का स्वाद भी नहीं आएगा। इसलिए हर दिन मुझे फिजिकल एक्सरसाइज, दौड़ भाग, परिश्रम निश्चित रूप से करना है। और जब ये भी निश्चय हो गया तो फिर अगला कदम उठाना। मैं एक एक स्टेप की बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको जागरूक होना है। तो किस तरह से? श्री कृष्ण के आदेश साधारण नहीं है। जो उन्होंने कहा कि उठो और अपने संशय को काटो, अपनी दुर्बलताओं को काटो, अपनी लाचारी को काटो, अपनी बेबसी को काटो, जहां तुम फंसे हुए हो, जहां तुम बंधे हुए हो, उस सब को काट कर खड़े हो जाओ। तो वहीं ये आदेश भी है कि अब तुमने निश्चय कर लिया कि अपने लापरवाही को भी काट लिया, अब तुम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो गए, तो अपने आहार पर भी ध्यान दे रहे हैं, स्वेद बहाने के लिए, पसीना बहाने के लिए तैयार हो गए, तो अब 3 तरह की एक्सरसाइज करनी ही है। कार्डियो एक्सरसाइज, इसमें रनिंग भी है, इसमें उछल कूद भी है, जंपिंग से लेकर के जॉगिंग तक जो भी आप कर सकते हैं अपनी आयु और अपनी अवस्था के अनुसार, उसको आपने इसलिए करना है कि आपके शरीर के अंदर प्रभात में तीव्रता के साथ रुधिर का संचार हो, प्राणों का संचार हो, आपका शरीर गतिशील हो जाए, एक तूफान आपके शरीर में आ जाना चाहिए। अगली बात, अगला कार्य जरूरी है कि आप अपने कार्डियो एक्सरसाइज करने के साथ साथ स्वयं को शांत करें और उसके बाद बॉडी को, शरीर को लचीला बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए दूसरी एक्सरसाइज करनी, जिसको आप स्ट्रेचिंग कहेंगे, या फिर भारतीय परंपरा के अनुसार आपको समस्त योग आसनों पर जाना चाहिए। जब तक आपकी रीढ़ ठीक से मुड़ती रहेगी, लचीली रहेगी, तब तक आपका विकास जारी रहेगा।
कुछ साल पहले मैंने देखा था, राम जेठमलानी जो भारत के बहुत बड़े वकील हैं, उनका एक वीडियो आया मेरे पास, जिसमें वो 90 से ऊपर की उम्र में बहुत तेज एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिमाग भी तेज, शरीर भी तेज। कमाता रहे आदमी तो बूढ़ा नहीं होता। और जो लोग कुछ नहीं कर पाते, शरीर मोटा करते रहते हैं, शरीर को हरकत नहीं देंगे, उंगली को हरकत देते हैं, आओ इधर आओ, पानी लेके आओ, बैठो उठो जाओ, उनकी उंगली बहुत तेज चलती है, खुद नहीं हिलेगा, बिल्कुल नहीं हिलेगा। ऐसा धरती धकेल बन के बैठा होता है कि पूरी धरती हिल जाए लेकिन वो नहीं हिल सकता, और मोटापा बढ़ता रहेगा। बॉडी को लचीला बनाना बहुत आवश्यक। अब तीसरी एक्सरसाइज प्राणायाम। आपकी आयु आपके प्राणों में ही है। रोग, शोक, भय, चिंता, क्रोध सभी का असर सीधा सीधा प्राणों पर पड़ता है। तो प्राणायाम हर दिन कम से कम 20 मिनट का तो प्राणायाम चाहिए आपको। और अच्छी नींद। और इसमें भी एक बात और ध्यान रख लेना, रात को जब आप सोने लगें तो उससे आधा घंटा पहले, होना तो चाहिए 1 घंटा, एक्सपर्ट लोग तो कहते हैं 1 घंटा पहले कोई भी टीवी और आपका फोन, जिससे आपकी ये ब्लू रेज, नीली रोशनी जो फोन के द्वारा आपकी आंखों में जाती है, तो वो आपके शरीर में, मस्तिष्क में वो जो केमिकल आपको 10 बजे से लेके और रात के 12:30 बजे के लगभग आपके शरीर में रिलीज होता है, जिसके कारण नींद आती है, उस पर यह असर डाल देता है। तेज रोशनी और तेज ध्वनियां नींद छीन ले जाती है। नींद तो आएगी लेकिन सपने बहुत आएंगे। अगले दिन जागोगे लेकिन अपने आप को फ्रेश फील नहीं करोगे। लेकिन मैंने तो एक विषय लिया, एक बात ली है, लेकिन यही बात नहीं है, सब जगह जोड़ दीजिए इसको। शरीर भी, मैंने कहा ना कि शरीर की देखभाल करिए, यही वो जगह है जहां पर आपको जिंदगी भर रहना है। आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी कैसा बनाना चाहते हैं, ये कोई और करने वाला नहीं। किसी और के कर देने से आपके शरीर में कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं। आपको खुद ही सेहत खुद कमानी पड़ेगी। सम्मान भी किसी की सिफारिश से नहीं मिला करता, और अगर किसी के सिफारिश से सम्मान मिल गया तो वो झूठा होता है। तो इसलिए अपने संशय को काटिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो सारी चीजें काट दीजिए। और फिर कहते हैं योगम आतिष्ठ, योग की शरण ले। भगवान श्री कृष्ण ये आदेश देते हैं, योग की शरण लो। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि अगले पॉइंट पर हम जाएंगे, अगले बिंदु पर जाएंगे, कि अपने आप को आपने आत्मचिंतन करते हुए, आत्मचिंतन के आईने में देखते हुए हर दिन सुधार करना, आत्म सुधार करना बहुत आवश्यक है। आत्म सुधार से आत्मनिर्माण होगा और उसी से आत्म उत्थान, आत्मिक प्रगति होगी। और जैसे मैंने कहा कि वो बुरी आदतें जो आपको चला रही हैं, उन्हें करने में मजा बहुत आता है। अच्छी आदतें जिंदगी को आसान बनाती हैं, बुरी आदतें जिंदगी को कठिनाई में डालती हैं। लेकिन शुरुआत में अच्छी आदतें करने में कठिनाई लगती है। कैसे? बुरी आदत क्या है? आलस्य करते रहना, लापरवाही करते रहना, लेटे रहना। थोड़ी देर और सही तो बड़ा मजा आता है उसमें। चलो कल से शुरू करते हैं, आज का छोड़ते हैं। तो दीर्घ सूत्री बन जाना, काम को टालते रहना, लंबा धागा करते रहना ना, तो इसको दीर्घ सूत्रिता बोलते हैं। कोई दीर्घ सूत्री हो जाए, चीज को आगे आगे टाल मटोल करता चला जाए, तो प्रगति नहीं होती।
क्योंकि उसमें बड़ा मजा आता है, ऐसा कुछ करने में बहुत अच्छा लगता है। उठकर जाने में बड़ा मुश्किल लगता है, मौसम भी आजकल ऐसा नहीं है, अच्छा लगता है सोने में। और जब आप आदत बना लेंगे हर दिन एक्सरसाइज की, दौड़ने भागने की, तो फिर आपको अच्छा वो लगेगा और आप कहेंगे मैं अब तक क्या करता रहा हूं, अब जो मुझे मिल रहा है, जिंदगी तो ये है। तो इसलिए आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि अपने आप को नई जिंदगी जीने के लिए उन संशयों को, लापरवाहियों को, दुर्बलताओं को, कमजोरियों को काटना शुरू कर दीजिए। और अगली बात जो भगवान श्री कृष्ण ने कही, योगम आतिष्ठ, अब योग में स्थिर हो जाओ। योग में स्थिर होने का मतलब है कि भोग में तो तुम स्थिर हो ही, अब योग में स्थिर होने का समय आ गया। अपने भीतर शांत होने के लिए, भीतर की चांदनी में स्नान करने के लिए तुम्हें अवसर दिया जा रहा है, अपने ध्यान में उतरने के लिए तुम्हें अवसर दिया जा रहा है। तुम्हारा मन सुकून से रह सके, और दो चीजें जरूरी होती हैं जिसने योग में स्थिर होना है, एक डर और एक दर, दो चीजों को ध्यान में रखना। परमात्मा का डर बनाए रखो कि पाप ना हो, गलतियां ना हो, और परमात्मा का दर याद रखो कि वो ना छूट जाए। तो दर को और डर को, दोनों को पकड़े रखो। डर रहे, दुनिया से डरना नहीं, लेकिन डरना है मेरे प्रभु का दामन ना छूट जाए, उससे दूर ना हो जाऊं, गलतियां ना हो जाए, और उसके दर से जुड़ा रहूं। तो दर भी याद रख लेना, डर भी याद रख लेना। जैसे मैंने बहुत पहले याद कराया था कि 4 चीजें याद रखनी होती हैं, अर्ज, कर्ज, मर्ज, फर्ज। ऐसे याद कराया था, युक्ति, मुक्ति, भुक्ति, सुक्ति। तो ऐसे याद करा रहा हूं कि डर भी और दर भी। अब वो जो 4 चीजें मैंने बताई ना, कि हर व्यक्ति को हर दिन अपना फर्ज निभाना है, और कर्ज सिर पर रहने नहीं देना, शरीर में मर्ज नहीं रहने देना, और अर्ज हर दिन करनी है, प्रार्थना जरूर करनी है। अर्ज हर दिन कीजिए, फर्ज हर दिन निभाइए, कर्ज सिर पर रहने मत देना, और मर्ज, रोग शरीर में बढ़ने मत देना। तो 4 चीजें तो हो गई। उठ के जाएं सत्संग से तो 4 चीजें याद रह जाएं, अर्ज, मर्ज, कर्ज, फर्ज। ऐसे ही 2 चीजें ये याद रख लीजिए कि दर और डर। दर छूटे नहीं भगवान का, और डर रहे तो भगवान का रहे, दुनिया में किसी का डर न रहे कि मेरा मोहन प्यारा न रूठे, भले ही दुनिया रूठ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे अगर डर है तो केवल अपने परमात्मा का, क्योंकि उसके डर का मतलब है उसका आदर करना। उसके डर का मतलब है आप उसके प्यार को इतना महत्व देते हैं, वो नाराज ना हो जाए, वो रूठ ना जाए, तो उसका डर आपके मन में हो। गुरु नानक देव ने एक स्थान पर बड़ा सुंदर भाव दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसे कोई एक पतिव्रता स्त्री अपने पति से प्यार भी बहुत करती है, लेकिन डर में भी रहती है, नाराज ना हो जाए, वो आएंगे तो उनके खाना, उनका पसंद का खाना उनको मिले और वो खुश हों। वो डर भी दिमाग में है और प्यार भी है, तो वो कहते हैं बस ऐसे ही प्यार भी रहे और डर भी रहे उस मालिक का, कि वो प्रसन्न रहे। तो जिसके दिल में ये बात है, निश्चित रूप से जीवन खुश रहेगा। और फिर जो कहा है, उत्तिष्ठ भारत, अर्जुन उठो। 3 ही बातें कही, संशय काटो, योग में स्थिर हो जाओ, और अपनी स्थिति परिस्थिति से ऊपर उठ जाओ। तो बहुत प्यारा संदेश है, लेकिन अभी एक ही संदेश में, एक ही दिन में पूरी चर्चा नहीं हो पाती।
कोई भी हो, हर धर्म में मान्यता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धर्म कर्म के कार्य में अवश्य लगाना चाहिए। धर्मादा सेवा ऐसे ही कार्यों का उचित विकल्प है। धर्मादा सेवा पुण्य कवच बनाता है, आयुष्य आरोग्य बढ़ाता है, घर परिवार में खुशहाली लाता है। भाग्यशाली कुलीन परिवार धर्मादा सेवा प्रतिमाह जीवन पर्यंत करते हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन के तत्वाधान में पिछले कई वर्षों से धर्मादा सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। आइए इन धर्मादा सेवाओं पर एक दृष्टि डालें। अनाथ एवं निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र। विश्व जागृति मिशन द्वारा बच्चों के पोषण, प्रगति और विकास के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानदीप विद्यालय, रुक्का और खूंटी रांची झारखंड में आदिवासी पब्लिक स्कूल संचालित हैं, जिनमें 2000 बच्चे श्रेष्ठ शिक्षा संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। गुरुकुल प्राचीन एवं आधुनिक शिक्षा संस्कृति का अद्भुत संगम महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ में लगभग 100 बच्चों को उत्तम शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। वृद्धाश्रम महाराज श्री ने माता पिता एवं वृद्धों के लिए आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में स्थित वृद्धाश्रम में निशुल्क भोजन, आवास, वस्त्र एवं चिकित्सा की व्यवस्था कर रखी है। करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल निर्धन रोगियों की निशुल्क चिकित्सा के लिए करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल में रोगियों का सफल उपचार होता है। आँखों का ये अस्पताल सुदूर तक सेवा के लिए लोकप्रिय है। कामधेनु गौशाला गो सेवा गोदान से मानव जीवन कृतार्थ होता है। मिशन द्वारा आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, मुरादाबाद, बेंगलुरु के साथ पानीपत हरियाणा में आदर्श कामधेनु गौशाला की स्थापना की गई है, जिनमें 500 से अधिक गौओं की सेवा की जाती है। भंडारा आनंद धाम आश्रम में 15 वर्षों से लगातार 500 भक्तों के लिए भंडारा चलाया जा रहा है। देव मंदिर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में पशुपति नाथ मंदिर, नवग्रह एवं शनि मंदिर, सिद्ध शिखर, इसके साथ ही दिल्ली के मानसरोवर गार्डन में ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, पूर्वी दिल्ली में राधा माधव मंदिर की स्थापना के साथ मिशन के सभी आश्रमों में भव्य देव मंदिर भक्तों की श्रद्धा, आस्था व पूजा प्रार्थना के केंद्र हैं। यज्ञ, सत्संग, ज्ञान, ध्यान पूज्य महाराज श्री यज्ञ सत्संग के प्रसाद से संपूर्ण विश्व के लोगों को अपने सद चिंतन व सद विचारों के उपदेशों से जागरण का संदेश दे रहे हैं। दैवीय आपदा विश्व जागृति मिशन द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री राहत कोष एवं बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि से प्रभावित लोगों की सहायता की जाती है। यदि आप भी ऐसी धर्मादा सेवाओं से जुड़कर अक्षय पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं तो संपर्क करें। संपर्क सूत्र श्री GC जोशी जी 9311534556